कुल मिलाकर जून 2025 के बॉक्स ऑफिस ने यूनाइटेड स्टेट्स में $732,941,216 का टोटल क्यूमुलेटिव डोमेस्टिक ग्रॉस देखा। यह जून 2024 और जून 2023 के आंकड़ों की तुलना में कम था। जून 2025 की नंबर 1 रिलीज क्यूमुलेटिव ग्रॉस के हिसाब से हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन थी, जिसने $186,396,915 कमाए, जो टोटल का 25.4% है। ठीक है, अब हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखते हैं जून 2025 के लिए। सबसे ऊपर है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जिसने महीने में $171,805,710 कमाए। ये जून 30, 2025 तक का टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस भी है। काफी इंप्रेसिव है ना? यह फिल्म अकेले जून के कुल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का करीब 23.4% है। और हां, इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। रैंक 2 पर है लिलो एंड स्टिच जून 2025 में $129,980,538 के ग्रॉस के साथ इसका टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस जून 30 तक $390,109,262 है। इसका मतलब है कि इसने जून के कुल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में करीब 17.7% का योगदान दिया। इसका डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स है। और रैंक 3 पर है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग जून 2025 के लिए इसने $65,852,908 कमाए। इसका टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस जून 30 तक $180,277,613 है। तो इसने जून के कुल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का 9% शेयर दिया और पैरामाउंट पिक्चर्स इंटरनेशनल ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला। ठीक है, अब हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस देखते हैं, जिसमें जून 2025 के लिए रैंक 4 से 10 तक की फिल्मों पर फोकस करते हैं। रैंक 4 पर है बैलेरिना, जिसका टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस जून 30 तक $52,398,256 है, जो जून के कुल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का करीब 7.1% है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर लायंसगेट है। आगे बढ़ते हुए रैंक 5 पर है 28 इयर्स लेटर, जिसने जून में $36,417,076 कमाए और अभी तक इसका टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस भी उतना ही है। यह जून के कुल बॉक्स ऑफिस का लगभग 5% है और यह सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की फिल्म है। रैंक 6 पर कराटे किड लेजेंड्स ने जून में $35,142,558 कमाए और इसका टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस $50,58,748 है। यह जून के बॉक्स ऑफिस का करीब 4.8% है और इसे भी सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद रैंक 7 पर है एलियो, जिसने जून में $26,856,042 कमाए, जो अभी तक इसके टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस के बराबर है। यह जून के बॉक्स ऑफिस का लगभग 3.7% है और इसका डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स है। रैंक 8 पर फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस ने जून में $755,990 कमाए और इसका टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस कहीं ज्यादा $135,350,457 है। इस फिल्म ने भी जून के बॉक्स ऑफिस में करीब 3.7% का योगदान दिया और इसे वार्नर ब्रदर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया। रैंक 9 पर मटेरियलिस्ट्स ने जून में $23,920,137 कमाए और इसका टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस $18,104,631 है। यह जून के बॉक्स ऑफिस का करीब 3.3% है और यह A24 की फिल्म है। आखिर में रैंक 10 पर दी फिनिशियन स्कीम ने जून में $16,291,788 कमाए और इसका टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस $16,719,095 है। यह जून के बॉक्स ऑफिस का करीब 2.2% है और इसे फोकस फीचर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक छोटी सी बात यहां, जब हम टोटल डोमेस्टिक ग्रॉस की बात करते हैं तो हम उन फिल्मों की पिछली महीनों की कमाई भी शामिल करते हैं जो जून 1, 2025 से पहले रिलीज हुई थी।
जून के कुल डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस का परसेंट यह दिखाता है कि हर फिल्म ने जून में कितनी कमाई की। अब कुछ मुख्य बातों पर आते हैं। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन एक बड़ी सक्सेस थी, जिसने जून के बॉक्स ऑफिस पर वाकई राज किया। लीलो एंड स्टिच और मिशन इम्पॉसिबल दी फाइनल रेकनिंग, भले ही वे पहले रिलीज हुई थी, फिर भी उन्होंने काफी योगदान दिया। F1 दी मूवी की ओपनिंग वीकेंड काफी दमदार रही, जो कि काफी इंप्रेसिव है। और हाँ, अन्य उल्लेखनीय परफॉर्मर्स में बैलेरिना और 28 इयर्स लेटर शामिल थे। अब बॉलीवुड की ओर ध्यान देते हैं। यहां जून 2025 के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर एक नजर है, जिसमें भारत के नेट कलेक्शन को करोड़ों रुपए में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए कुछ हालिया बॉलीवुड रिलीज के बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले मां, जो जून 27, 2025 को रिलीज हुई थी, उसका भारत में नेट कलेक्शन 17.65 करोड़ है। अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं है। आगे हमारे पास सितारे जमीन पर है, जो जून 20, 2025 को थिएटर में आई थी और इसने 122.65 करोड़ नेट का भारी कलेक्शन किया है। इस फिल्म का वर्डिक्ट अभी पेंडिंग है। आगे बढ़ते हुए हाउसफुल 5 जून 6, 2025 को रिलीज हुई थी और इसने 182.2 करोड़ नेट कलेक्ट किए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका वर्डिक्ट बिलो एवरेज है। और आखिर में भूल चुक माफ, जो मई 23, 2025 को आई थी और इसने 72.70 करोड़ नेट कमाए हैं, जिसमें एवरेज वर्डिक्ट है। तो हाँ, यह परफॉर्मेंस की एक अच्छी रेंज है। अब अगली फिल्मों का सेट देखते हैं। F1 जून 27, 2025 को रिलीज हुई थी और इसने सिर्फ 1.74 करोड़ नेट कलेक्ट किए, जिसका अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। नफरतें, जो उसी दिन रिलीज हुई थी, उसने सिर्फ 0.15 करोड़ कमाए और फिर से कोई वर्डिक्ट नहीं है। फिर हमारे पास वेल डन सी ए साहब है, जो जून 27, 2025 को भी थिएटर में आई थी और इसका नेट कलेक्शन 0.19 करोड़ है, जिसका अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं है। इसके बाद कुबेरा है, जो जून 20, 2025 को रिलीज हुई थी, जिसका कलेक्शन 1.88 करोड़ नेट है और इसका वर्डिक्ट अभी भी पेंडिंग है। और आखिर में ठग लाइफ, जो जून 5, 2025 को आई थी, उसने 48.16 करोड़ नेट कलेक्ट किए, लेकिन दुर्भाग्य से इसका वर्डिक्ट डिजास्टर है। तो हाँ, इन रिलीज के लिए मिला जुला प्रदर्शन रहा है।